मजबूत रखना अपनी पीठ को, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों यहीं पर मिलते हैं। ये कहानी आपको जिंदगी का तजुर्बा सिखाएगी। अगर जिंदगी में आपको धोखा मिले तो क्या करें। बात पुराने जमाने की है। व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ था। उनकी लव स्टोरी की लोग मिसाल देते थे। वो कपल एक शानदार कपल के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे प्यार हो तो ऐसा हो। लड़कियां कहती थी पति हो तो ऐसा हो, और जेंट्स कहते थे पत्नी हो तो ऐसी हो। पूरा नगर उनका दीवाना था। हर किसी को उनके प्यार के बारे में मालूम था। पूरे नगर में जब मसालें बंद हो जाती थी तब भी उनकी छत पर मसाल जलती रहती थी। उनके प्यार के बारे में वहां के राजा रानी को भी पता था। राजा अपनी रानी के साथ महल की छत पर एक दिन आकाश निहार रहे थे। चांद तारे देख रहे थे। तभी उनकी नजर उस मकान की ओर पड़ी जिस पर एक मसाल जल रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। दोनों ने एक दूसरे को निहारा और फिर चर्चा शुरू हुई कि उस व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ है। उस कपल के बारे में लोग कहते हैं कि दोनों में बहुत प्यार है। शादी को 5 साल हो गई, कभी उनमें झगड़ा नहीं हुआ, कभी अनबन नहीं हुई। एक दूसरे से बेतनहा मोहब्बत करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। तो राजा ने कहा पति बहुत समझदार है, इसलिए ये रिश्ता चल रहा है। सारा क्रेडिट पति को जाता है। उसकी वजह से वो रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। रानी ने कहा नहीं, पत्नी बहुत सभ्य संस्कारी है, समझदार है, उसको पता है रिश्ते को कैसे संभालना है, इसलिए रिश्ता ठीक से चल रहा है। तो राजा ने कहा वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं, चलो एक परीक्षा रखते हैं, उन दोनों का एक टेस्ट लेते हैं। तो रानी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन जब राजा और रानी उठे तो अपने प्लान के मुताबिक रानी ने एक दासी को उसके घर भेजा, व्यापारी की पत्नी के पास। उन दोनों का एक टेस्ट लेते हैं, पता चल जाएगा कौन ज्यादा समझदार है और कौन अधिक प्यार करता है, दोनों में प्यार है भी या नहीं। एक प्लान उन्होंने तैयार किया। अगले दिन सुबह रानी ने अपनी एक दासी को उस व्यापारी के पास भेजा अपने एक संदेश के साथ। वो दासी व्यापारी के पास गई और कहा कि रानी साहिबा ने मुझे भेजा है और आपके लिए एक मैसेज दिया है, लेकिन मुझे बताते हुए डर लग रहा है। व्यापारी ने कहा बताओ क्या बात है, डरो नहीं। तो दासी ने कहा कि रानी साहिबा ने कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो वो आपसे शादी कर लेंगी। वो आपकी दीवानी हो गई, वो आपसे प्यार करने लगी हैं। तो व्यापारी थोड़ा सा मुस्कुराया और दासी से कहा कि आप मेरी तरफ से रानी साहिबा से माफी मांगिएगा और उनसे कहिएगा कि ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएं तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। मारने की तो सोचना भी मत, जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। वो दासी ये संदेश लेकर वापस रानी के पास आ गई। अब बारी थी राजा की, और अब राजा ने अपना एक नौकर उस व्यापारी की पत्नी के पास भेजा। अब नौकर उस व्यापारी की पत्नी के पास पहुंचा और उसने राजा का मैसेज उसे दिया। उसने कहा अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो आपसे राजा साहब शादी करने के लिए तैयार हैं और आपको राज्य की रानी बना देंगे। व्यापारी की पत्नी ने हाँ कर दी और कहा आज रात 12 से 1 बजे के बीच जो हमारे घर के ऊपर मसाल जलती है वो बुझ जाएगी और समझ लेना काम हो गया। अब नौकर दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और बोला राजा साहब, व्यापारी की पत्नी ने आपका मैसेज स्वीकार कर लिया और उसने कहा है आज रात मैं अपने पति को मार दूंगी। राजा ने फटाफट से एक सैनिकों की टुकड़ी तैयार की और कहा व्यापारी के बचाव के लिए तैयार रहना।
जैसे ही उसके घर के ऊपर की मसाल बुझे, अंदर जाना और व्यापारी की जान बचाना। और राजा अपनी रानी के साथ महल की छत पे चला गया। राजा रानी दोनों देख रहे थे कि क्या वाकई में मसाल बुझेगी। चौंकने वाली बात यह थी कि 12 से 1 बजे के बीच में मसाल बंद हो गई और राजा रानी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। सैनिकों ने उस व्यापारी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन व्यापारी की जान नहीं बचा पाए। जब राजा को ये पता चला तो राजा पागल सा हो गया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। सोचने लगा, ये क्या हो गया। अगली सुबह राजा का दिमाग गर्म था, बहुत ही गुस्से में था, अपने आप से परेशान था, अपने आप पर गुस्सा था कि ये क्या हो गया। उनका महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था। महिला जाति से उनको नफरत हो गई थी कि मेरे सामने कोई भी लेडीज ना आए, दूर हो जाओ। उनको लग रहा था कि ये क्या धोखाबाजी है, सभी औरतें खराब होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी वजह से किसी की जान चली गई, ये क्या कर दिया मैंने। बहुत गुस्से में थे। जो उनके राज्य का सबसे बड़ा मंत्री था उसे बुलाया और कहा, मैं जंगल जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। जब तक मैं आऊं उससे पहले जितनी भी अपने राज्य में महिलाएं हैं सबका गला कटवा देना। और राजा जंगल की ओर चला गया। अब मंत्री घबरा गया, अब क्या करूं, राजा तो पागल हो गया। और मंत्री अपने घर चला गया। बहुत उदास था तो मंत्री के बूढ़े पिता ने पूछा, क्या बात है, दुखी क्यों हो। तो मंत्री ने अपने पिता को सारी बात बताई। तो बूढ़े पिता ने कहा कि सबसे पहले तो तुम छुप जाओ, क्योंकि राजा आएगा तो सबसे पहले तुम्हें मारेगा। शाम को राजा आया तो उसके नगर में उसी जैसे वो छोड़ के गया था वैसे ही महिलाएं घूम रही थी। राजा गुस्से से लाल हो गया और गुस्सा आ गया और मंत्री को ढूंढने लगा। जब मंत्री राजमहल में नहीं मिला तो उसके घर पहुंच गया। उसके पिताजी बैठे थे। बोला, आपका बेटा कहाँ गया? उसको मैंने एक आदेश दिया था, उसने नहीं माना, मैं उसका गला सबसे पहले कटवाऊंगा। उस बूढ़े पिता ने कहा कि मुझे पता है कि आप क्यों परेशान हो। आपकी वजह से एक आदमी की जान चली गई। जो प्यार वाला रिश्ता था वो धोखे वाला रिश्ता निकला। आपको जो धोखा मिला है उससे आप परेशान हो। आप इतने दुखी हो कि सारी महिलाओं को ही खत्म करना चाहते हो। राजा साहब, आपका ये आदेश माना जाए उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लो। राजा ने कहा, बताओ। मैं एक सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपके पिताजी जब राजपाट संभालते थे तब उनका मंत्री था। एक दिन मैं और राजा साहब जंगल में शिकार करने गए थे। मैं जंगल में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तभी अचानक एक योद्धा घोड़े पर सवार होकर आया और उसने मेरे ऊपर रस्सी फेंकी, मुझे बांध के ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। थोड़ी देर में वो मुझे कब्रिस्तान में ले गया। मैं बहुत डर गया। आज तो मैं गया, आज तो मेरा खेल खत्म। मैंने बहुत कोशिश की अपनी जान बचाने की, लेकिन नाकामयाब रहा। वो घोड़े से उतरा और कब्र खोदने लगा। मैं और डर गया। देखते ही देखते उसने कब्र खोद डाली, लेकिन उस गड्ढे में जगह 2 लोगों की थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक तो मुझे दफनाएगा, लेकिन दूसरा कौन है। अब कब्रिस्तान में एक खंडर था, वो उसकी छत पर गया, मुझे घोड़े से बांध रखा था और ऊपर से एक सरकटी लाश फेंक दी। मैं डर गया क्योंकि वो लाश थी, वो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी इसका मर्डर हुआ है। अब वो योद्धा था, उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था, काला कपड़ा बांध रखा था, उसको हटाया तो मैं चौंक गया। वो एक सुंदर सी लड़की थी। उसने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें जानती हूँ, आप इस राज्य के मंत्री हो। अपने राजा को जाकर एक संदेश देना कि उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, उजाड़ दी। वो राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति को मार डाला।
और उसने कहा, मैं अपना गला काट रही हूँ, इस कब्र में हम दोनों को दफना देना। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मैं मरने के बाद भी अलग नहीं होना चाहती। अगली जिंदगी में भी मिले हम साथ साथ, इसी तमन्ना के साथ दफन होना चाहती हूँ। और बोलती जा रही थी। और हाँ, कहा उसने कि राजा साहब को बता देना कि उस राजकुमार को ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसको मैंने ऐसी जगह पहुंचा दिया कि वहां से वो कभी लौटकर नहीं आ सकता। और उसने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने जिसने अपने पति के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से परेशान हैं कि व्यापारी की पत्नी ने व्यापारी को धोखा दिया, लेकिन आप इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी भी जान दे दी और अपने पति के हत्यारे की जान भी ले ली। सिर्फ एक महिला की धोखेबाजी के कारण आप कहां सभी महिलाओं का गला कटवाने चले थे। अपने फैसले को बदलिए राजा साहब। राजा को समझ में आ गया। ये कहानी हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। हम सब लोग जिनको कभी न कभी धोखा मिला है, हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें लगता है कि ये लड़का खराब है, ये लड़की खराब है, सारे ही लड़के खराब हैं, सारी ही लड़कियां खराब हैं, सारी ही औरतें खराब हैं, सारी ही पत्नियां खराब हैं, सारे ही पति खराब हैं, इस दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है। किसी एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, बाकियों को भी उसी तराजू में तोलना बंद कीजिए। सभी व्यक्तियों को एक ही तराजू में नहीं तोला जाता। एक बात हमेशा याद रखना, अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। आपको अगर एक जगह से धोखा मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह से धोखा ही मिले, और आपको एक जगह से प्यार मिला है इसका मतलब भी ये नहीं कि आपको हर जगह से प्यार ही मिले। लेकिन जिंदगी में प्यार जरूर मिलता है। अगर प्यार करने वाला मिल जाए तो प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।